नेक्स्ट बेटा आप बात करेंगे बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो एंड रिजल्ट है दैट इज वेरी यूजफुल। तो कम टू द पॉइंट। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट हमें बताना। एट एनी पॉइंट का मतलब अगर आप देखें तो ये हम ले रहे हैं, देखो बेटा ये एक मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ है। इसके मिड पॉइंट से कुछ दूरी पे एक पॉइंट हम ऐसे ले लेते हैं। देखो बेटा ये पॉइंट है, हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस r है और इस पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसकी लोकेशन थीटा एंगल पे। तो हम क्या ले रहे हैं बेटा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये ऐसे होता है, देखें ये m इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ है, और इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के मैग्नेट का एक पॉइंट हमने ले रखा है P, और ये r डिस्टेंस पर है थीटा एंगल पर, ये हम मैग्नेटिक फील्ड बताना है। P अभी हम मेंशन करते हैं। इसका कंसेप्ट तुम्हें याद होगा जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में किया था, इन व्हाट वे वी आर कैरिंग, याद होगा आपको। हम इस m के कंपोनेंट करते थे और m के दो कंपोनेंट होते थे। एक कंपोनेंट ऐसा होता था, आप देखिएगा मैं फिर कर देता हूं, देखो m का एक कंपोनेंट इधर जाता है, देखो m का एक कंपोनेंट इधर जाता है, ये m है, एक कंपोनेंट m का इधर जाएगा, m cos थीटा, क्योंकि वेक्टर का थीटा एंगल पे कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट m का ये परपेंडिकुलर जाएगा बेटा, देखो ये m sin थीटा है, तो m का एक अदर कंपोनेंट जो है दैट इज m sin थीटा। तो हम यही करने जा रहे हैं। m हैज, ये हमने कह लिया, तो ये p पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, p इज पॉइंट इन पोजीशन। इसे पोजीशन को हम ऐसे लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आर थीटा, मतलब डिस्टेंस आर एंगल थीटा पर है, एट विच मैग्नेटिक फील्ड इग्निटेड। हमने क्या किया, m के कंपोनेंट किए, m हैज टू कंपोनेंट्स, m के दो कंपोनेंट्स कर दिए, पहला है m cos थीटा और दूसरा है m sin थीटा। देखो m sin m cos। अब एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, अब आप यहाँ ये मान लीजिए कि दो मैग्नेटिक डायपोल है, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m cos थीटा का है, एक m sin थीटा का है। तो आप अगर इसे हटा लें तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये वाला एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m cos थीटा है, और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू m cos थीटा। और ध्यान रखिएगा m, बेटी ध्यान रखिएगा, m cos थीटा के एक्सिस पर है, तो इसका फार्मूला एक्सिस वाला बनेगा, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट मैग्नेट का याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब था, m की जगह m cos थीटा कर दीजिएगा, 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब था। डायरेक्शन भी ध्यान है आपको, एक्सिस पे क्या था, पैरेलल टू m था, तो आप यहां लिख दें पैरेलल टू m की जगह m cos थीटा लिख देंगे, m cos थीटा क्वेश्चन वाला है। इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट, हाँ इसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, देखो बेटा ये m cos थीटा का ये एरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस एरो के पैरेलल ये ऐसे हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आया, आपने कहा ये BA आया, ठीक बेटा, थोड़ा छोटा कर ले, BA आया। सिमिलरली देखिएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m sin थीटा, देखो ये m sin थीटा है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तुम्हें याद होगा फॉर्मूला m अपॉन r क्यूब है, m अपॉन r क्यूब, m को यहां पर m sin थीटा लिखा गया है, तो m sin थीटा अपॉन r क्यूब।
डायरेक्शन आप सभी को ध्यान होगा, पिछले लेक्चर में ही देखिए, रिसेंटली किया है क्या, इट इज एंटी पैरेलल टू एम, तो आप लिख दोगे एंटी पैरेलल टू एम, एम यहां एम साइन थीटा, एम इज एम साइन थीटा। क्वेश्चन 2 आ गया। अब इसको एंटी पैरेलल बनाए, देखिए बेटा एम साइन थीटा ऐसे है, ये इसके एंटी पैरेलल यानी इस तरह से जाएगा। तो आप देखें अगर वो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एम साइन थीटा इधर था तो इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल आएगा। ये पॉइंट हटाते हैं, यहां पे देखो तो आप इसे बीई लिख सकते हैं। इसी पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, दोनों का रिजल्टेंट उस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। आपको ध्यान होगा बार मैग्नेट में, सॉरी आपको ध्यान होगा वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आप यहाँ पैरेललोग्राम बना लीजिए और आप देखो बेटा बी ए और बीई का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से डिनोटेड होगा। इसे बीपी लिख सकते हैं, पी फॉर दिस पॉइंट है। तो आप देखिएगा देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर बीपी लिखें दैट इज ऑब्टेन बाय अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। से सिंप्लीफाई करना चाहे कर लें, हालांकि इसके रिजल्ट में हमें कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा बेटा शॉर्ट में कर लूं। देखिएगा बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से बाहर आएगा। अगर और आप देख लें तो एम भी बाहर आ जाएगा, एम भी बाहर आएगा, आर क्यूब भी बाहर आएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो एम बाहर आ गया, 2 कॉस थीटा बचेगा, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, 2 कॉस थीटा। ठीक है बेटा, हमने जो स्क्वायर से ये बाहर निकाल लिया, एम बाहर निकाल लिया, आर क्यूब बाहर निकाल लिया, 2 कॉस थीटा का स्क्वायर बचा और एम साइन थीटा का स्क्वायर बचा, एम साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, एम तो कॉमन निकाल चुके हैं। अब आप देखें तो ये क्या आएगा, बीपी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहने दो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी का देखिएगा, ये मैंने गलत किया, इसे बेटा जरा सिंप्लीफाई करो, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। एक बार इसे देखिएगा फिर से, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, बीपी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट बचेगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये रिजल्ट आया, इसे जरा नोट कर ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले। ये कैलकुलेशन आप अपने आप घर पे एक बार करके मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा नोट कर लिया। अब ये रिजल्ट जरा ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट इसका अब असली खेल अब आता है। अब देखिएगा इस डेरिवेशन में रिजल्टेंट निकालना हमारा पर्पस नहीं था, ये नोट करके आप साइड में रख लीजिए। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बीपी अल्फा एंगल बनाता है बीए के साथ, तो वही लिया है, लेट बीपी मेक्स एंगल अल्फा विद बीए, देयरफॉर आप इस ट्रायंगल में आ जाइए। देखो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा इक्वल टू बीई अपॉन बीए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीई की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब रखिए, बीए की वैल्यू रखिए, जो चीजें कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस tan होता है तो हाफ tan थीटा आ जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, ये आंसर आ गया। tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिए, कई जगह रिपीट होता है। Therefore अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, बेटा tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स हाफ tan थीटा आ जाएगा। अब ये बात आई कि हम जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन लेते हैं तो आप उसके कुछ नियम होते हैं। हम बीपी की डायरेक्शन इस बार मैग्नेट के एक्सिस या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m से लेना चाहते हैं। m ऐसे है तो इसके पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आप अगर ये एंगल बीटा मान लें और आप देखिएगा ज्योमेट्री से ये थीटा है तो ये थीटा आ ही गया है, तो बीटा इक्वल टू बेटा थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा।
इवन इस बीपी को अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें, देखो बेटा ये बीपी को आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो यहां पर एक एंगल ये लगाएगा, यहां पर एक एंगल बनाएगा बीटा, यही वाला बीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। इसीलिए यहां पर लिखा है बीटा इज एंगल मेड बाय बीपी विद द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, देन बीटा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा आता है। तो बीटा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा को आप ये वैल्यू रख दें, tan इनवर्स हाफ tan थीटा आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ऑफ द बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट एंड व्हाट इज द एंगल, और इसमें एंगल का ये जो डिसीजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर बेटा यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पे चर्चा करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।